गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए मैं उन्हें बता दूं, मैं हूं सलोनी जीतपुरे और आपका मेरे चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज में स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे है और आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो ये ब्लॉग एक दिन बाद में अपलोड हो रहा है, तो मैंने यहाँ टाइमर लगा दिया है और मैं सबसे पहले इंग्लिश में रीड करूँगी पैराग्राफ। तो ये बुक से मैं पैराग्राफ रीड करूँगी। तो बस मैं जो बुक है इसमें पहले तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स देख रही थी कि कैसा क्या दिया है, पर ये वाली बुक का मुझे उतना सही नहीं लगा। जब मैं कोचिंग करती थी कॉलेज टाइम में, तब मैंने ये कोचिंग वाली ही बुक परचेज़ की हुई थी। तो ये वाली वो वाली बुक है कोचिंग की। तो इसमें जो वोकेबरी है उतना सही नहीं दी हुई है, पर जो पैराग्राफ्स है वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो मैं इसमें से ही रीड करती हूँ सुबह। सबसे पहले मेरे को इंग्लिश में ही पैराग्राफ रीड करना अच्छा लगता है, थोड़ा मूड सही हो जाता है। उसके बाद जो टेबल वगैरह है और जैसे वर्गमूल घनमूल ये सब मैं याद करती हूँ। ये मैंने सब दीवार पे चिपकाए हुए है ताकि मैं रोज़ उन्हें देख सकूँ। और मेरी बेटी भी साथ में उठ ही गई है, इससे मुझे अभी सुलाना पड़ेगा क्योंकि आज 5 ही बजे है और फिर दिन में चिड़चिड़ होती है और दिन भर सोती भी नहीं है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बेटी पे भी ध्यान देना होता है। तो अभी मैं रीड कर रही हूँ पैराग्राफ और थोड़ा ही टाइम हुआ था कि उठ गई थी आरू। देखो अभी 14 ही मिनट हुए हैं और आरू उठ गई है और मैंने ये सब रीड कर लिया है। फिर जितने पहाड़े और वर्गमूल और घनमूल। अभी 18 मिनट हुए हैं और पहले मैं अब आरू को सुलाऊंगी क्योंकि ये उठ चुकी थी और फिर मैं आगे की पढ़ाई करूंगी। और आज मुझे दुकान भी जल्दी खुलनी है क्योंकि बच्चे लोग सब स्कूल जाने के लिए आ जाते हैं। हमारे घर के सामने ही बस आती है तो सारे बच्चे वहीं से बैठते हैं जो हमारे मोहल्ले के वो वाले। तो देखो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, पूरा अभी अंधेरा ही है और घूमने जाने वाले घूमने जा रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 लगभग और ये रही है हमारी दुकान। अभी मम्मी पापा सोए हुए हैं और आरू भी। और यहाँ पे बच्चे लोग आग ही जला के सेक रहे हैं क्योंकि ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बच्चे लोग सामान लेने भी आ गए हैं क्योंकि इन्हें स्कूल जल्दी जाना है। और हम लोग के टाइम भी यही होता था ना कि घर से कुछ खवाता नहीं था तो फिर दुकान से कुछ खरीद के खा लेंगे, ऐसा रहता है बच्चों का। और बच्चों को घर की चीज़ें तो वैसे भी ज़्यादा आजकल पसंद नहीं आती, दुकान की जितनी दे दो उतनी खा लेंगे। और यहाँ पे फिर मैंने जो सुबह का काम होता है क्लीनिंग का वो स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैंने सोचा था कि साथ में पढ़ाई भी करूँगी और दुकान भी चलाऊँगी, पर बहुत डिस्टरबेंस के कारण मैं टाइमर में पहले लगाया हुआ है मैंने अभी तो उसमें 30 मिनट की पढ़ाई हुई है और फिर मैं टाइमर बार बार चालू करूँ बंद करूँ चालू करूँ बंद करूँ, इससे इरिटेट हो जाते हैं और भूल भी जाते हैं काफ़ी बार। तो इसलिए मैंने टाइमर बंद करके ही फिर आगे की पढ़ाई की। तो कम से कम आज 1 आध घंटे की ही पढ़ाई हुई होगी, ज़्यादा तो नहीं हो पाई। पर ऐसे कंटिन्यू करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, भले 1 घंटे की क्यों ना हो। हम हाउसवाइफ को तो ऐसे ही है, धीरे धीरे फिर रोज़ एक जैसे तो नहीं हो सकता है ना हमारा, कभी मिलेगा टाइम कभी नहीं मिलेगा, पर जितना भी मिला उसको यूटिलाइज करना है अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। तो बस यही है। और मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, फिर एनसीईआरटी में जो बहुपद वाला टॉपिक है वो पढ़ा क्योंकि जो वर्ग 2 का सिलेबस चल रहा है मेरा, उसमें भी बहुपद ही है पहले। वही मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ अभी बहुपद वाली, उसकी थोड़ी एक ही क्लास अटेंड की है, पूरी अटेंड कर ली है। और उसका जो पीडीएफ से थोड़ा ही लिखा हुआ है, थोड़ा लिखना बचा है। पहला पीडीएफ लिख लिया, दूसरा पीडीएफ लिखने का है। और आज 27 तारीख है, आज ही मैं सचिन एकेडमी का EMRS का बैच परचेस करूँगी। आज से ही उसमें क्लासेस स्टार्ट होने वाली है क्योंकि, और नोटिफिकेशन तक ही कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद फीस बढ़ने ही वाली है। और अभी फीस 1400 रुपये दे रहे हैं और कूपन कोड अप्लाई करने के बाद शायद 1100 के समथिंग रहने वाली है। तो ये बच्चों की भी बस आ गई और फिर हमने चाय इंजॉय की। और आज तो 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो हम लोग देखने गए थे। और यहाँ पे हमारे गांव में काफ़ी डिफरेंट्स में उन लोगों का
स्वागत हो रहा है। तो ये कार्यक्रम चल रहा है और आरू को खासकर दिखाने लाई हूँ मैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं तो काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो बस मैं उसे ये सारी बातें बता भी रही हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे, और काफ़ी कुछ समझ भी आ जाता है क्योंकि अब वो 3 साल की हो चुकी है। तो ये सब हो रहा है और यहाँ पे डांस वांस भी चल रहा है, गाने वाने का भी कार्यक्रम हुआ। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि दुकान की वजह से ग्राहकी में वहीं टाइम हो जाता है और घर का भी काम साथ में रहता है। तो हम लोग 11:30 बजे तो पहुँचे थे, तो हमने बस 2-3 डांस देखा और बस एक दो गाने हुए और कुछ 2 मॉडल बनाए हुए थे जिसमें फार्मिंग के बारे में बताया हुआ है। ये 2 मॉडल है और एक में जो अभी पॉल्यूशन फैल रहा है उसके बारे में बताया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे मॉडल्स प्रस्तुत हुए हैं यहाँ पे भी, गाँव के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग